हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के जॉब सीकर वीज़ा के प्रोसेस के बारे में 2024 को ध्यान में रखकर, बिकॉज़ आज के टाइम में हमारे भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जर्मनी जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं एंड जॉब सीकर वीज़ा पाकर अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं। बट होता क्या है कि बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं बट उनको ये प्रोसेस है वो पता नहीं होता, तो बहुत बार कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उनके आंसर नहीं मिल पाते। तो बहुत सारे लोग हैं मे भी कॉन्टैक्ट करते हैं जानने के लिए, उनके बहुत सारी क्वेरीज होती हैं तो हम उनको रिजॉल्व करते हैं ओवर द कॉल। बट आज मैं इस वीडियो में आपको सारे आंसर देने वाला हूँ, जो भी आपके डाउट्स हो सकते हैं पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, ताकि आज के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे एंड आपको बहुत आसानी होगी ये वीज़ा अप्लाई करने में। बट अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी होती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8800159403 पर, बिकॉज हम ये वीज़ा अप्लाई करते रहते हैं। हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये वीज़ा इंडिया में दिलाया है, तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं। हमसे आप वीज़ा लगाओगे तो आपको ये वीज़ा दिला देंगे गारंटी के साथ। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं जर्मनी के, जैसे स्टूडेंट वीज़ा हो गया, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, शेंगन वीज़ा हो गया, आपको जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, फैमिली वीज़ा। तो जर्मनी का कोई भी वीज़ा आपको अप्लाई करना, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम सारे वीज़ा अप्लाई करते हैं ना। सारे वीज़ा में हमारी सक्सेस जो रेट है वो 100% है, तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड साथ में हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर देखना, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हो कि हम भी जर्मनी में रहते हैं, हमने बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस पोस्ट की है, तो उसको देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो आपको भी जर्मनी का वीज़ा ईजिली दिला सकते हैं। तो हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हम डेली यूज़फुल वीडियोस बनाते रहते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जिसको देखकर आपको काफ़ी नॉलेज मिलती है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनो, अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ पूरा का पूरा जॉब सीकर वीज़ा का प्रोसेस एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है एंड बहुत सारे आपके सवाल होते हैं, तो मैं सबके आंसर दूंगा। तो जो सबसे पहला जो सवाल होता है हमारे भारत के लोगों का वो ये होता है कि जर्मनी ये जॉब सीकर वीज़ा देती क्यों है, मतलब क्या रीज़न है जिसकी वजह से जॉब सीकर वीज़ा देती है। तो मैं इसका अच्छे से आंसर देता हूँ आपको। आज के टाइम में जर्मनी की जो इकॉनमी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो दुनिया की तीसरे नंबर की इकॉनमी बन चुकी है। बट आज के टाइम में क्या हो गया है कि जर्मनी की जो पॉपुलेशन है वो इस टाइम 8 करोड़ 50 लाख है, 8 करोड़ 50 लाख पॉपुलेशन है एंड उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है ओल्ड एज पॉपुलेशन, यानी कि जो वहाँ पर जो लोग हैं वो बूढ़े जल्दी हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा नंबर में उनकी संख्या है कंपैरिजन टू जो यंग जनरेशन है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जर्मनी के अंदर इस टाइम जो यंग जनरेशन है शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गई है एंड जब शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गई तो उनको बहुत सारे लोग चाहिए जो जर्मनी में उनको नहीं मिल पा रहे। तो इसी वजह से जर्मनी ने एक प्लान बनाया कि भाई हम ऐसा कुछ वीज़ा लॉन्च करते हैं जिससे हम जो फॉरेन जो यंग जनरेशन है, जो वर्क एक्सपीरियंस लोग हैं, वो हमारी कंट्री में आ सकें एंड जो हमारी कंट्रीज़ में जो जॉब्स खाली पड़ी हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, छोटी छोटी कंपनीज़ में, उनको वो जॉब करके हमारी इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा एंड जो कंपनीज़ है जर्मनी में उनको भी बेनिफिट होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये वीज़ा स्टार्ट किया गया था एंड इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जर्मनी को आपकी ज़रूरत है, तो आप सब ये वीज़ा अप्लाई करके अब जर्मनी में आ सकते हैं। तो मैंने अच्छे से आपको आंसर दे दिया, सो कीप इन माइंड। अब हम बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हमें वीज़ा कितने टाइम तक के लिए जर्मनी देती है। तो आज के टाइम में जो जॉब सीकर वीज़ा होता है जर्मनी आपको 6 महीने के लिए देती है, यानी कि इसकी जो ड्यूरेशन होती है 6 मंथ्स होती है। 6 मंथ्स का टाइम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब जर्मनी में आप आते हो इस वीज़ा को लेकर तो आपके पास 6 महीने का टाइम होता है और 6 महीने बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि मतलब बहुत इनफ होते हैं जर्मनी में जॉब ढूंढने के लिए, बिकॉज आज के टाइम में जैसे हमने बताया कि जर्मनी में जॉब्स बहुत सारी हैं। तो जैसे ही आप इस वीज़ा को लेकर जर्मनी में आते हो तो आपको हो सकता है कि 15 दिन के अंदर ही जॉब मिल जाए, 1 महीने में मिल जाए, मैक्सिमम 2 महीने में मिल जाए। बट आपको ये बात सच है कि ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता क्योंकि उनके पास जॉब्स हैं, उनके पास लोग नहीं हैं। तो इसीलिए उन्होंने 6 महीने का टाइम दिया है कि कुछ भी आपकी सिचुएशन हो आपको जॉब ईजिली जर्मनी में मिल जाएगी। तो इसलिए 6 महीने का टाइम रखा है एंड ट्रस्ट मी 6 महीने बहुत बड़ा टाइम होता है, आपको 1 महीने में ही जॉब मिल जाती है। तो इसकी ड्यूरेशन का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो इसके प्रोसेस का जो तीसरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको जानना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर हम ये वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ताकि हमें वीज़ा मिल जाए। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। आज जब हम 2024 की बात करें
तो अगर हम 1 मार्च 2024 से पहले की बात करें तो इसका जो वर्क एक्सपीरियंस का जो टारगेट रखा हुआ था वो रखा था 5 साल के लिए। यानी कि अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस था तो आप इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल थे। ये था 1 मार्च 2024 से पहले। बट अगर हम 1 मार्च 2024 की बात करें तो जो नया जो अभी रूल आया है उसके हिसाब से अब आपको सिर्फ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो यानी कि अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप जर्मनी का जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करके जर्मनी में इजीली आ सकते हैं। तो अब बहुत आसान है, बिकॉज़ बहुत सारे जो हमारे इंडिया के लोग हैं पढ़ाई करते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस तो हर किसी को होता ही होता है। तो ऑब्वियसली जब आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप एलिजिबल हो गए, तो इस वीज़ा को आप अप्लाई करके जर्मनी में आ सकते हो। सो यू हैव टू कीप इन माइंड 2 years वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड राइट नाउ, सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं जॉब सीकर वीज़ा के प्रोसेस का जो 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एंड ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना, बिकॉज बहुत सारे लोग सवाल ये पूछते हैं कि सर हमें बैंक में कितना पैसा शो करना पड़ेगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को अभी भी ये रियलिटी नहीं पता। तो मैं आज बता देता हूँ आपको, ताकि आपको आज सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जर्मनी की जो सरकार है उन्होंने ये जो अमाउंट रखा है आपको शो करने के लिए वो है 6,000 यूरो, 6,000 यूरोज़ आपके पास होने चाहिए। एंड साथ में आपके पास फ़्लाइट टिकट के लिए एक्स्ट्रा पैसे होने चाहिए जब भी आप जर्मनी से वापस आओगे। तो आप ये मान सकते हो कि अगर आपके पास 6,000 यूरो हैं, 6,000 यूरो से जितने भी ज़्यादा आपके पास शो करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा है। तो 6,000 यूरो तो आपको मान के चलना है, एंड उससे ज़्यादा करोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा मैंने सिंपल तरीके से बता दिया, अब आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि 6,000 यूरोज़ बैंक फंड आपके पास होने चाहिए। सो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉब सीकर वीज़ा के प्रोसेस का, वो होता है मोटिवेशन लेटर। मोटिवेशन लेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये कह सकते हो कि हर एप्लीकेशन की जान होता है, यानी कि इससे ही आपके जो इंटेंशंस होते हैं, जो आपकी लाइफ होती है उसके बारे में जो वीज़ा ऑफिसर उसको पता चल पाता है कि एग्जैक्टली आप क्या पर्सन हो, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आपका एजुकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपके गोल्स क्या हैं लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको लिखनी पड़ती है, स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को आपकी लाइफ के बारे में समझने में आसानी हो जाए एंड आपको वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये जो जॉब सीकर वीज़ा का प्रोसेस है इसमें मोटिवेशन लेटर का बहुत बड़ा हाथ होता है आपको वीज़ा दिलाने के लिए। एंड हम हमेशा बताते हैं कि हमारी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है, बिकॉज जब भी हम ये मोटिवेशन लेटर लिखते हैं एक्सक्लूसिव जो भी एप्लीकेंट होता है उसके प्रोफाइल के हिसाब से लिखते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूगल पर जाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं एंड उसके बाद उसको अप्लाई कर देते हैं, बट जर्मन एम्बेसी पकड़ लेती है, बिकॉज आज के टाइम में के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स हैं जिसके हिसाब से वो पकड़ लेती हैं। बट हम जब मोटिवेशन लेटर बनाते हैं बहुत एक्सक्लूसिव बनाते हैं, और वो पहले कहीं पर भी कह सकते हो कि दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता, हम खुद से बनाते हैं प्रोफाइल के हिसाब से। तो मोटिवेशन लेटर आपके पास होना ज़रूरी है, एंड वो भी बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। एंड कोई कन्फ्यूजन होती तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने मोटिवेशन लेटर के लिए, बिकॉज ये प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो बहुत ज़रूरी है, एंड बहुत सारे हमारे बाद के लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या हमें जॉब की गारंटी होती है, ईजिली मिल जाती है? तो मैंने इसमें पहले भी बताया था कि जैसे बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि यहाँ पे शॉर्टेज है, वर्कर्स नहीं, इनके पास काम बहुत हैं, कंपनीज बहुत सारी हैं एंड एम्प्लॉयज़ बहुत हैं, बट लोग नहीं हैं। तो अगर आप आते हो तो आपको जॉब मिलना बहुत आसान होता है, कोई भी मुश्किल नहीं आती, बिकॉज इनके पास अगर जॉब नहीं होंगी तो ये वीज़ा ही बंद कर देंगे। तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि जॉब आपको मिलना बहुत आसान होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ए गारंटी कि आपको जॉब मिल ही जाएगी, बट आपको ये वीज़ा अप्लाई करना होता है। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं एंड पॉजिटिव सोचते नहीं है, एंड जब वो पॉजिटिव नहीं सोचते तो वीज़ा भी अप्लाई नहीं कर पाते। तो मैं हमेशा बता रहा हूँ कि नेगेटिविटी छोड़ो एंड अप्लाई करो, ताकि आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं वो आप अचीव कर सको। तो बस बहुत सिंपल है, जॉब आपको इजीली मिल जाएगी, अप्लाई कीजिए। सो इसका भी मैंने आंसर अच्छे से दे दिया। सो कीप इन माइंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, और वो होता है कि वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि सर हमें वीज़ा मिल भी पाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो इसमें मैं आपको बहुत सिंपल आंसर देना चाहता हूँ। जॉब सीकर वीज़ा हर कोई अप्लाई करना चाहता है, पाना चाहता है, बट ऑब्वियसली जब आप अच्छे से फाइल लगाते हो तो आपको वीज़ा आराम से मिल जाता है। बट अगर आप अच्छे से फाइल नहीं लगा पाते, अपनी बातें नहीं समझा पाते, अपनी लाइफ के बारे में क्लियर नहीं कर पाते, तो ऑब्वियसली बात है जब वीज़ा ऑफिसर को डाउट होगा तो वो वीज़ा वो आपको देने में दिक्कत होगी।
तो इसका सिंपल आंसर है, अगर आप सारी चीज़ें सही करोगे, कंप्लीट करोगे, अपनी अच्छे से स्टोरी बताओगे तो वीज़ा आपको मिल जाता है। एंड अगर दिक्कत आती है, कोई डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, कुछ गलती की है, समझा नहीं पाए, तो वीज़ा मिलने में दिक्कत भी होती है। तो दोनों तरीके से आपके लिए मैंने समझा दिया है। बट हाँ, हम जैसा मुझे बताते हैं कि अगर आप हमारे थ्रू वीज़ा लगाओगे तो हम आपको वीज़ा दिला देते हैं, बिकॉज हमारी एक्सपर्टीज़ बहुत है। तो इसका भी मैंने अच्छे से लॉजिकल आंसर दे दिया, सो कीप इन माइंड। सो नाउ आई होप कि मैंने एक एक करके सारी चीज़ें आपको समझा दी है, पूरा का पूरा जॉब सीकर वीज़ा का प्रोसेस बता दिया है। एंड मैंने आपको अच्छे से मोटिवेशन भी दे दिया है कि इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अप्लाई कीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम इज़ मनी ऑलवेज। अपना टाइम वेस्ट करोगे सिर्फ सोचने में, कोई एक्शन नहीं लोगे, तो आपके हाथ से ही मौका निकल जाएगा एंड आपका सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। सो डोंट बी नेगेटिव, जस्ट टेक एक्शन एंड अप्लाई कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, बिकॉज हम ये एक्सपर्ट है वीज़ा लगाने में, हमने बहुत सारे क्लाइंट्स को दिलाया है। आप हमारी सक्सेस स्टोरी भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे वीडियो का लिंक, उसको देख सकते हो। हम आपको ये वीज़ा ईजिली दिला देंगे हमारे थ्रू अप्लाई करके। सो 8800159403 पे हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपके वीज़ा दिलाएंगे। इसके अलावा हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, जैसे कि स्पाउस वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया, टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, फैमिली वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, सारे वीज़ा हम दिला सकते हैं। आपको हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। और साथ में हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज हम हमेशा बताते हैं कि हम जर्मनी में रहते हैं, तो हमारी वीडियोज़ एंड पिक्चर्स हमारे इंस्टाग्राम पर आप देख सकते हो, तो उससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। एंड हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, ऑलवेज आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।